बिल्कुल, देखिए लेवल बेस्ड ट्रेड रखेंगे क्योंकि अभी ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास, तो उसमें लेवल बेस्ड अप्रोच बेस्ट रहेगी। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,950 से 26,050 और ये इस सीरीज़ का हाई, और उसके बाद हमारा 52 वीक हाई पर बड़ी रेजिस्टेंस है 26,100 से 26,150। तो ये दो बेसिकली आपके लिए जोन हो गए। तो मोटा मोटी ये मान के चलें कि 25,950 से 26,150 ये 200 पॉइंट की मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस है निफ्टी की। यहाँ नहीं लेना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ लेंगे तो हो सकता है ट्रेड वो भी चल जाए, लेकिन यहाँ रिस्क रिवॉर्ड जो है ना प्योरली थोड़ा सा फेवर में नहीं है आपके। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको 25,850 से 25,900 पर, और उसके बाद आपका वो 10 डेमा का जोन फ्राइडे के लो के जस्ट नीचे 25,700 से 25,750। अब मुझे पता नहीं गैप अप के बाद मार्केट अगर नीचे आए और अगर आपको 25,800 से 25,900 के बीच में अगर मिल जाए तो वो बेस्ट एंट्री जोन होगा। स्टॉप लॉस गलत लिख दिया गया, 25,700 का स्टॉप लॉस रखना है कि यहाँ पर, इसको ठीक कर दीजिए प्लीज़। ये तो 800 से 900 के करीब का जोन है, और 25,700 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। और ये मेरी गलती है, मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली। और हाँ ठीक है, ये ठीक है। और प्योरली इंट्राडे में कोई भी शॉर्ट ट्रेड है वो इंट्राडे में है, लेवल बेस प्योरली इंट्राडे में अगर रिजेक्शन मिले, और रिजेक्शन दिखना चाहिए स्क्रीन पर 26,050 से लेकर 26,100 के बीच में, 26,025 भी मान लीजिए, वो 7500 पॉइंट का जो जोन है उसमें अगर रिजेक्शन मिले तभी फिर बेचें, और एक स्टॉप लॉस रखें 26,150, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकल गए तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। बिल्कुल ठीक, ये इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं। खुलने दीजिए भारतीय बाजारों को, रुझान समझेंगे, उसके बाद रिविजिट करते रहेंगे, पर अपफ्रंट ये लेवल्स जो हमें वॉच आउट करने हैं। निफ्टी बैंक शेड बेहतर था वीजा वी निफ्टी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ भी दिए, जिसकी बात इसी सुबह के डिस्कशन में कब से चली जा रही थी। अब क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक पे? आज कोटक रेडार पे भी होगा, आज कोटक रेडार पर होगा, लेकिन निफ्टी बैंक जो है ना वो साइन दे रहा है कि वो ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकने को तैयार है, क्योंकि इसका एक बार 52 वीक हाई और लो की पीरियड दिखाइएगा, क्योंकि अब वो 52 वीक हाई जो है ना वो अब आप देखिए उसके ऊपर निकले थे हम, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट टिकने को भी तैयार हुए थे, और आज खुलते ही शायद हम वापस ऑल टाइम हाई जड़ दें बैंक निफ्टी पर। अब 59,000, 59,500 और 60,000। अब ध्यान रखिएगा ये सारे पोजिशनल टारगेट हैं, किसी को ये ना लगे कि इंटरडे की बात हो रही है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि जाने का एक स्कोप है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। एफआईएस की सेलिंग आती है, सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट आता है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। कारण आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ लौट आई है। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखेंगे पिछले कुछ दिनों का, एसबीआई तो खैर स्ट्रॉन्ग रहा ही है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है। ये देखिए अच्छा 1320 से 1370 के करीब का स्विंग आया। एचडीएफसी बैंक में भी लोअर लेवल से ठीक ठाक स्विंग आपको देखने को मिले। तो 58,000 पर बैंक निफ्टी ने अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, और यही अब हमारा एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा 58,000 का। किसी भी गिरावट में पोजीशन को ऐड करें, और एक 58,000 का अब सिस्टम में एक स्टॉप लॉस रखें। और अभी के लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड नहीं है, हो सकता है कि प्ले आउट हो जाए वो इंटरडे में, लेकिन अभी प्री मेडिटेटेड कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ठीक बात, देखते हैं रुझान कैसा बैठता है। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की मंडे की, हफ्ते की शुरुआती दिन की स्ट्रैटेजी बढ़िया सी।